हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज के सेशन में हम लेने वाले हैं डेसिमल एक्सपेंशन। नॉर्मल डिवीज़न करके देखेंगे कि गिवन नंबर्स की एक्सपेंशन कैसी है, क्या वो टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पार्ट से। फर्स्ट पार्ट में 36 डिवाइडेड बाई 100, इसे हम डेसिमल फॉर्म में लिख सकते हैं 0.36, क्योंकि 2 ज़ीरोज़ हैं तो 2 डेसिमल के बाद 2 प्लेसेस पे आ जाएगा ऐसे। या फिर आप इसको लॉन्ग डिवीजन करके देख लीजिए। 100 को डिवाइड करना है आपको, 100 से डिवाइड करना है आपको 36 को, आपके पास रिजल्ट यही आएगा। अब ये एट ए सर्टेन पॉइंट पे क्या हो रहा है, स्टॉप हो जा रहा है, इसलिए हम इसे बोलेंगे ये क्या है, टर्मिनेटिंग। सेकंड पार्ट यहाँ पे है 1/11। अब यहाँ पे ज़ीरोज़ वाला ऐसा कोई सीन नहीं जैसे कि ऊपर था, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 11 से डिवाइड करना होगा 1 को बाई लॉन्ग डिवीजन। अब के 11 के टेबल में 1 आते हैं, नहीं आते हैं, लगी 0 डेसिमल, ये बन गया आपके पास 10। 11 बड़ा है, 10 छोटा है, तो लग जाएगी एक और 0, बन गया अब आपके पास 100। अब 11 9s are 99, आपके पास एक बच गया। ठीक है, अब जब डेसिमल लगा दिया तो हम नेक्स्ट आपके पास फिर से आ जाएगा, एक और 0 उतारेंगे आप यहाँ पे। ठीक है, आप जितनी आपको रिक्वायर्ड 0 हो उतनी आप लगा सकते हैं और उनका यूज़ कर सकते हैं। अब 10 आ गया, अब फिर से नहीं जाएगा, लग गया 0। अगले स्टेप में नेक्स्ट वाली 0 हम नीचे कर लेंगे, 11 9s are 99। फिर से ये साइकिल रिवर्स होता जाएगा। फिर अगले स्टेप में 10 बनेगा, 10 फिर नहीं जाएगा, फिर से लगेगी 0। अगले स्टेप में ये 100 बनेगा, फिर लगेगा 11 9s are 99। मीन्स ये साइकिल जो है वो कंटिन्यू रहेगा, 090909। तो ये डेसिमल एक्सपेंशन कैसे हो रही है 1/11 की, 0.090909 सो ऑन। इसे हम अब जो डिजिट रिपीट हो रही हैं 0909, यही बार बार रिपीट हो रही हैं, तो इसके ऊपर हम लगा देंगे बार। बार का मतलब ये है कि दीज डिजिट्स आर रिपीटिंग इन ऑर्डर। इसकी एक्सपेंशन इस तरह से आ जाएगी। ओके, थर्ड पार्ट, इस केस में क्या हो रहा है, ये टर्मिनेट नहीं हो रहा है, मतलब ख़त्म नहीं होगा, ये चलता रहेगा, तो नॉन टर्मिनेटिंग है। और रिपीट हो रहा है, सो रिपीटिंग भी है, सो नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग। नेक्स्ट पार्ट में 4 1/8 मिक्स्ड फ्रैक्शन है, 8 4s are 32, 32 में एक ऐड किया, दैट इज़ 33/8। अब 33 को आप 8 से डिवाइड करिए, 8 4s are 32। अब आ गया 1, नहीं जाएगा, लग गया डेसिमल, डेसिमल के बाद आप 0 लगा सकते हैं। यहाँ पे बन गया 20, आगे ऐसे आ जाएगा 4 रिमाइंडर, नेक्स्ट 0 उतारेंगे, 40 बन गया, 8 5s are 40, आपका रिमाइंडर बच गया 0, और ये क्वोशंट हो गया यहीं पे स्टॉप। मीन्स दिस इज़ टर्मिनेटिंग, ये एक पॉइंट पे क्या हो रहा है, टर्मिनेट हो रहा है, सो दिस इज़ टर्मिनेटिंग। ओके, इसी तरह से सारे पार्ट्स में इसी तरह से करेंगे। जो डिजिट्स आपके पास रिपीट हो रही है उसको लिख देंगे कि ये ख़त्म नहीं हो रहा है और रिपीट हो रहा है, मीन्स नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग। क्वेश्चन नंबर 2, यू नो दैट 1/7 इज इक्वल टू 0.142857 बार। ये आपने एग्जाम्पल में किया है, जब हमने लास्ट क्लास में एग्जाम्पल किया था उसमें ये सॉल्व है। कैन यू प्रिडिक्ट व्हाट द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 4/7, 5/7 या फिर 6/7, 2/7, इनकी एक्सपेंशन क्या होगी विदाउट एक्चुअल डूइंग द लॉन्ग डिवीजन। अब डिवाइड करते नहीं रहना है क्योंकि ये लॉन्ग प्रोसेस हो जाएगी। इन्होंने बोला कि आपको इसी का हिंट लेके बाकियों की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। कैसे होगा ये,
आपके पास गिवन है ये, आपको फाइंड आउट क्या करना है, 2/7, 4/7, 5/7 और 6/7। अब हम ध्यान से देखें तो ऐसे लिख सकते हैं, हम इसे फर्स्ट टर्म को लिख सकते हैं। अब 2 तो हम वैसे का वैसा लिख देंगे, 1/7 की वैल्यू हमें ऑलरेडी पता है, 0.14287 का बार। अब क्या कर दीजिए, आप मल्टीप्लाई कर दीजिए दिस नंबर को 2 के साथ। राइट साइड में कर देती हूँ मैं, 57 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, 7 4 ज़ा 14, कैरी 1, कैरी 1, और ये आ गया आपके पास ना 2857114। डेसिमल कहाँ लगेगा, 3 3 6, 3 3 6। तो आपके पास वैल्यू आ गई पहले वाले की 2/7। इसी तरह से 3/7, 3/7 के लिए 3 × 1/7 आ जाएगा, मीन्स जो नंबर होगा उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए आप इससे, 3 से, ठीक है। सेम यहाँ पे 3 आ जाएगा, 4 वाले का करेंगे तो 4 आ जाएगा, 5/7 के लिए निकालेंगे तो 5 से मल्टीप्लाई होगा, 6/7 के लिए करेंगे तो 6 से मल्टीप्लाई होगा। इस तरह से आप सारी वैल्यूज़ जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं विदाउट एक्चुअली डूइंग लॉन्ग डिवीजन।